तक आया था। और उसके बाद अभी जो टॉपिक है प्रीपोजिशन का है, ये बहुत ही हार्ड भी है और इसको हम आसान भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, तो बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, इसको जरूर देगा, ध्यान देगा, लेसन में काम आएगा। अबाउट के संबंध में, के बारे में, के लगभग, होने होने को। क्या तुम उसके बारे में जानते हो, यानी कि जहाँ ता आ गया तो आपका बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, क्या जब आ गया तो यू के साथ डू लगता है, तो डू यू नो के बारे में मतलब हो गया अबाउट तुम, यानी कि उसके मतलब हिम। ठीक दोस्तों, 10 बजने वाला है, इट इज़ अबाउट 10 o'clock। गाड़ी खुलने वाली ही वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट्स। एबव का मतलब के ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं, कोई सेंटेंस सटा हुआ नहीं होगा से ऊपर। हम लोग बादलों के ऊपर खड़ उड़ रहे थे, वी वर फ्लाइंग अबाउट क्लाउड्स। उड़ना का फ्लाइंग्स और बादल का स्काई क्लाउड्स। उसकी उम्र 40 से ऊपर है, ही इज एबव 40। अब है आफ्टर मतलब के बाद। वह 10 बजे के बाद आया, यानी कि आया मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकंड फॉर्म ही केम आफ्टर 10 o'clock। अप्रैल मार्च के बाद आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया तो ऐसे लगेगा अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च। मैं तुम्हारे बाद प्रेस करूँगा, फ्यूचर हो गया। आई विल इंटर आफ्टर यू, अगेंस्ट के विरुद्ध में। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ, यह नियम के विरुद्ध है, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। एमॉन्ग्स बिटवीन, एमॉन्ग्स का प्रयोग होता है तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ। बिटवीन होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ। ठीक है, आगे देखिए इसका सेंटेंस। रवि और अली के बीच दोस्ती है, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन रवि एंड अली। रवि, अली और राजू के बीच दोस्ती है, देयर इज फ्रेंडशिप अमॉन्ग्स रवि, अली, राजू। ऐट का प्रयोग, ऐट में पर निश्चित समय, छोटे छोटे स्थान, दौर, स्थिति इत्यादि का बोध कराने के लिए। वह 4 बजे आया, ही केम टू 4 o'clock। मैं दोपहर में आया, ही केम टू एट नून। वह शिवहर में रहता है, ही लिव्स एट शिवहर। बिफोर मतलब से पहले के सामने, है ना। जैसे सीता स्कूल में है, सीता अब यहाँ पर है, देखिए मैं होली से पहले आऊँगा, तो आई विल कम बिफोर होली। जून जुलाई के पहले आता है, जून कम बिफोर जुलाई। वह जज के सामने खड़ा था, ही स्टूड बिफोर द जज। क्लियर दोस्तों, बिहार मतलब पीछे। वह पेड़ के पीछे छिप गया, ही हाइड बिहाइंड द ट्री। बिलो द नीचे। कृपया इस पंक्ति के नीचे नहीं लिखें, प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। वे लोग 20 के नीचे थे, दे वर बिलो 20s। बिसाइड्स एंड बिसाइड, बिसाइड्स का अर्थ है बगल में, समीप और बाहर, इस स्थान पर बोध होता है। बिसाइड में तो होता है अतिरिक्त, इन एडिशन टू, अलावा, यानी इसके अलावा भी, है ना। देखिए, वह अपनी माँ की बगल में बैठी हुई थी, शी वाज सिटिंग बिसाइड्स हर मदर्स। माँ के अलावा उसका कोई नहीं था, शी हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर्स। बट एक्सकेप्ट को छोड़कर के अतिरिक्त, है ना। वह एक को छोड़कर सभी डूब गए, ऑल बट वन वर ड्रॉन्ड। बाई से द्वारा, के पास, तक में, अगर मेरा का साधन, पसंदीदा समय इत्यादि का बोध हो। यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है, दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय मी।
आगे देखिए, फॉर का मतलब होता है दोस्तों को जहाँ पे समय मालूम नहीं हो, के लिए, की ओर से, पीरियड ऑफ टाइम्स के बदले दिस इज ये तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। ओके, देखो दोस्तों, फ्रोम मतलब से, स्थान से अलग होने का भाव, समय का भाव, स्रोत का भाव इत्यादि। वह पटना से आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज कम फ्रॉम पटना। वह जन्म से अंधा था, ही वाज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। ये पंक्तियाँ बाइबल से ली गई है। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द बाइबल्स। हम लोग दूध से ही नहात बनाते हैं। वी मेक कर्ड्स फ्रॉम मिल्क। इन मतलब होता है में बड़े बड़े शहर, समय, स्थिरता के भीतर, पोशाक, पेशा। तो वह भारत में रहता है, ही लिव्स इन दिल्ली इंडिया। वह सुबह में खेलता है, ही प्ले इन द थैंकर। वह साड़ी में थी, सी वॉज साड़ी, है ना। वह सेना में है, ही इज इन द आर्मी। तो वह गाड़ी में थी, सी वॉज इन साड़ी, इन टू। इनटू में बाहर से भीतर की ओर जाने वाला भाव का भाव, एक वस्तु दूसरी वस्तु में, इनटू से में बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव, एक वस्तु दूसरी वस्तु के में बदलने का भाव। वह कमरे में आया, ही केम इनटू माई रूम। गर्मी पानी को वाष्प में परिवर्तित करता है, हीट्स रन्स वाटर इनटू वेपर्स। अवका के की संबंध, अधिकार, मापतौल, मटेरियल, अंश, कारण का इत्यादि का बोध हो। राम दशरथ के पुत्र थे, रामबाज द सन ऑफ दशरथ। उसने 1 किलो चीनी खरीदी। ही बॉट 1 किलो ऑफ शुगर्स। यह लकड़ी का बना हुआ है। दिस इज मेड ऑफ वूल। वह दल का सदस्य है, ही इज मेंबर ऑफ टीम्स। वह हैजा के कारण मरा, ही डेड ऑफ कोलरा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग ऑफ। वस्तु या व्यक्ति से सटा हुआ, स्थान का भाव, समय का आया, ये ऑन का था, ऑफ का उनको बात किया जाएगा। किताब को टेबल पर रखो, पुट द बुक ऑन द टेबल्स। वे लोग घायल पर थे, दे आर सिटिंग्स। यह हैजा के कारण मरा, ही डाइड ऑफ कोलरा। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। आई नो नथिंग्स ऑफ हिम। और तो पर वस्तु या व्यक्ति सटा हुआ, स्थान का भाव, उसको मतलब समय का भाव। क्लियर है। किताब को टेबल पर रखो, पुट द बुक ऑन द टेबल्स। ओवर के ऊपर यानी कि सटा हुआ, छूता हुआ नहीं, से ऊपर अधिक। वे 60 के से ऊपर के हैं, ही इज ओवर 60। सेंस में तो जहाँ समय मालूम हो, पता चल जाए, पीरियड ऑफ पॉइंट्स ऑफ टाइम्स के पहले। वह सोमवार से अनुपस्थित हैं, ही हैज़ बीन absent सिंस मंडे। टू की ओर बाकी समय का, मैं स्कूल जा रहा हूँ, गोइंग टू स्कूल्स। अंडर मतलब के बीच में, नीचे के समय, बिल्ली टेबल के नीचे बैठा है, द कैट वाज अंडर द टेबल्स। विथ मतलब के साथ, से, द्वारा। कलम से लिखता हूँ, आई राइट विथ ए पेन। विथ इन के ऊपर, तो वह एक छोटे के अंदर, विदाउट, है ना, के बिना। कलम बिना
नीब है। द पेन इज विदाउट नीब्स। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। फिर आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।